हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10th की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इसमें 11th एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स है, उनको सोल्व आउट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट किया था। एग्जाम्पल नंबर 6 से आज हम सोल्व आउट करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है। इन द एडजॉइंग फिगर पी ए पॉइंट दिया हुआ है -4,3 डिवाइड्स कर रहा है ए बी इन द रेशियो 3:2 में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए, ए और बी के कोऑर्डिनेट हैं, वो ए एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और बी है वो वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। बाय द सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। सॉल्यूशन हियर let coordinate of A coordinate of A and B are x, 0 and 0, y रेस्पेक्टिवली। अब देखिए, ये मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है और वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है। लगाइए सेक्शन फॉर्मूला और ऑपरेट कर दीजिए। नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला, नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला, नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला। देखिए, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं और सोल्व आउट करते हैं। नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं तो देखिए क्या आएगा। सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करोगे तो -4 इक्वल टू आ जाएगा 3 × 0 + 2 × x बाई 3 + 2। क्या आएगा, -4 इक्वल टू 3 × 0 + 2 × x अपॉन हो गया 3 + 2, और यही आएगा अपॉन 3 + 2। सोल्व आउट किया तो देखिए ये आ गया -20 इक्वल टू 2x। क्या आया, -20 इक्वल टू 2x, और यहाँ से x इक्वल टू आ गया -10। x इक्वल टू कितना आ गया, -10। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आ गया -10, 0। सो द coordinate of point A is -10, 0। क्या आया, -10, 0। अब करते हैं बी के फाइंड आउट। नाउ अगेन बाई सेक्शन फॉर्मूला, नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला, नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला अगेन ऑपरेट करते हैं और सोल्व आउट कर देते हैं। तो अगेन बाई सेक्शन फॉर्मूला देखिए क्या आएगा, 3 इक्वल टू क्या रहेगा, 3 इक्वल क्या रहेगा, y × 3 + 2 × 0। y × 3 कीजिए तो y × 3 कितना हो गया, 3y। 3y + 2 × 0 हो गया 2 × 0 अपॉन हो गया 3 + 2 अपॉन 3 + 2। सोल्व आउट किया तो ये आ गया 5 3 15 इक्वल टू 3y। कितना आया, 15 इक्वल टू आ गया 3y, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15/3। तो y इक्वल टू 15/3, और ये आ गया आपका 5। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कितना आ गया, 0, y है तो वो हो जाएगा 0, 5। राइट डाउन कीजिए। सो द कोऑर्डिनेट So the coordinate
of point B is 0,5। कितना आ गया? 0,5। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व आउट कर लिया है, जिसके ए और बी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है और ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। जो एग्जाम्पल चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, एग्जाम्पल 7 देखिए क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 7 बोल रहा है इफ ए इक्वल टू है -6,0 एंड बी इक्वल टू है 0,6। क्या है? ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ट्राइसेक्शन पॉइंट है वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी इक्वेशन है उसको बाइसेक्ट कर रहा है तो कम से कम 1 पॉइंट होगा, अगर ट्राइसेक्ट कर रहा है तो 2 पॉइंट होंगे, अगर 4 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है तो 3 पॉइंट होंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्राइसेक्शन कर रहा है तो कम से कम 2 पॉइंट तो होंगे। तो देखिए 2 पॉइंट ड्रॉ करते हैं और सॉल्यूशंस है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ये लाइन है, मान लिया कोई ए बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए के कोऑर्डिनेट हमें दे रहा है -6,0 तो -6,0। बी के कोऑर्डिनेट हमें दे रहा है 0,6 तो ये आ गया बी के 0,6। ए और बी है, इनके बीच में क्या है, इनको ट्राइसेक्शन करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो मान लिया एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट है डी है। अरे यही कर रहा है ट्राइसेक्स। अब ट्राइसेक्ट कर रहा है तो ए के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लेंगे ए बी। क्या लेट करते हैं? ए और बी। और डी के कोऑर्डिनेट हम करते हैं एक्स और वाई। कोई दिक्कत इसमें? एक्स और वाई। अब देखिए यहाँ पर रेशियो हम डिवाइड करते हैं तो रेशियो को मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ। जो सी पॉइंट है, जो ये सी पॉइंट है, इसके लिए रेशियो देखो, इधर 1 रेशियो रह गया, इधर 2 रेशियो रह गया। अरे रहा या नहीं रहा? सी के लिए क्या है, 1 और 2 का रेशियो रह गया। और डी के लिए देखो कैसे रहेगा, ये डी पॉइंट है, इसके लिए इधर 2 रेशियो रह गया और इधर कितना रह गया, 1 रेशियो रह गया। जो ग्रीन वाला देखिए इधर 2 रेशियो है और वही 1 रेशियो है। सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए इसमें डायरेक्ट। नाउ सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू गिवन हमने डायग्राम बना दिया है। नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट कर दीजिए और सॉल्व आउट कर लीजिए। नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला, देखिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, ए इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 × 0 रहेगा प्लस 2 × -6 रहेगा। अरे यही रहेगा तो 1 × 0 प्लस 2 × -6 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 + 2। यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास में आएगी तो ए इक्वल टू क्या आ गया, देखिए ये आ गया -12 अपॉन 3 और यहाँ से क्या आया हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई -4। अरे आई या नहीं आई, -4। अगेन वाई कोऑर्डिनेट पे लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला तो बी इक्वल टू आ जाएगा, देखिए क्या आता है, 1 × रहेगा किसके, 6 के, प्लस 2 × रहेगा 0 के। तो 1 × 6 प्लस 2 × 0 अपॉन आ जाएगा क्या, 1 + 2। अरे रहेगा 1 + 2। यहाँ से देखिए b इक्वल टू क्या आता है, b इक्वल टू यह आया 6/3 और यहाँ से b इक्वल टू क्या आया, 2। b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए। सो द कोऑर्डिनेट of point C is
सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज कितना आ गया, ए है -4 और बी आ गया आपका 2, तो -4, 2 अरे आ गया। अब करते हैं आगे वाला फाइंड आउट। नाउ फॉर डी, नाउ फॉर डी, डी के लिए अप्लाई करते हैं। तो नाउ फॉर डी देखिए बाई सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सोल्व आउट कर देते हैं। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या है, डी के लिए क्या है, एक्स है और वाई है। एक्स वाई के लिए आपको रेशियो भी मैंने ग्रीन में अलग से दिखाया है, वो रेशियो अप्लाई कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 2 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 1 इंटू -6 हो जाएगा। 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -6, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -6, 1 इंटू क्या आ गया -6 अपॉन क्या आ जाएगा 2 + 1। अरे आएगा या नहीं आएगा, सोल्व आउट करते हैं। तो एक्स इक्वल टू देखिए क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 0 -6 अपॉन 3 और यहाँ से क्या है आपके पास -2 आ गया। कितनी आई एक्स की वैल्यू -2। अगेन देखिए y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू वाई पे लगाते हैं। तो y पे लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 0 क्या आएगा, 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 0, तो 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन हो गया 2 + 1। अरे आया अपॉन 2 + 1, सोल्व आउट कर देते हैं। तो y इक्वल टू देखिए क्या आएगा, y इक्वल टू 12/3, कितना आया 12/3 और ये वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। कितनी आई 4। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज, सो द कोऑर्डिनेट of point D is -2, 4। अरे आ गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी कितना आ गया -2, 4। देखिए किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया इसका बाय द सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करके। क्वेश्चन नंबर 7 हमने सोल्व आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इफ a इक्वल टू है -3, 7 और b इक्वल टू है 1, 9। -3, 7 है, b इक्वल टू 1, 9 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाइए और फिर सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका। ये मान लिया ए बी है, वो कोई लाइन सेगमेंट है। ये यहाँ पर ए है और ये यहाँ पर बी है। ए को लीजिए -3, 7, -3 और ये आ गया 7। बी को लीजिए, ये हो गया 1 और ये हो गया 9। अब ए बी के मिड पॉइंट पे है, तो मिड पॉइंट हो गया ये मान लिया हमने, और इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए सी और एक्स वाई। क्या ले लिए, एक्स और वाई। अब देखिए जो हम जानते हैं वो लिखिए और सोल्व आउट कर दीजिए। वी नो दैट midpoint of x1 y1 and x2 y2 are क्या रहता है, x1 + x2
2 अरे यही रहता है। दूसरा क्या रहता है y1 प्लस y2/2, यही रहता है मिड पॉइंट, यही रहता है। तो अब मिड पॉइंट हमने कर दिया, अप्लाई कीजिए इस क्वेश्चन में और सोल्व आउट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन है वो अप्लाई करते हैं। देखिए जब गिवन के अनुसार अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा, x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 - 3/2, अरे हो जाएगा 1 - 3/2, तो -1 ऐसे लिख दीजिए -3 + 1/2, अरे यही आएगा। और ये कितना हो जाएगा -2/2, और इसे क्या लिख सकते हैं -1, क्या लिख सकते हैं -1। एंड y इक्वल टू क्या रहेगा, देखिए y इक्वल टू सोल्व आउट करते हैं तो y इक्वल टू 7 + 9/2, तो 7 + 9/2, और y 7 + 9/2 कितना हो गया 16/2, ये हुआ 16/2, और ये कितना आ गया आपका 8 आ गया, कितना आया 8 आ गया। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ coordinate of x, y is कितना आ गया -1,8, क्या रहा -1,8। ये आपके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, मिड पॉइंट है जो सी आपने लेट किया है उसका, तो -1,8 इसका कोऑर्डिनेट रहेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि x1 y1 एंड x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट, देन द मिड पॉइंट इज गिवन बाय x1 + x2/2 और y1 + y2/2। बस इसी से क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इफ a इक्वल टू है 3, -4 एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB इज 5, 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो मैंने लास्ट में करवाया है उसी फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए कैसे सोल्व आउट होगा और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट होगा। ये मान लिया AB कोई लाइन है, ये A कोऑर्डिनेट हो गया, ये B कोऑर्डिनेट हो गया, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया C। A के कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 3, -4, 3, -4। B के कोऑर्डिनेट हमें पूछ रहा है और C के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है कितना 5, 1, अरे मिड पॉइंट का दिया रहा है तो 5, 1। B के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं x, y। सोल्व आउट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। लेट कोऑर्डिनेट of point B is x, y। क्या कर लिया x, y लेट कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए मिड पॉइंट फॉर्मूला और सोल्व आउट कीजिए। नाउ अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो देखिए क्या आएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 + x2/2 होता है, तो 5 इक्वल टू आ गया 3 + x/2, कितना आएगा 3 + x/2। सोल्व आउट करते हैं तो ये आ गया 10 इक्वल टू 3 + x, और यहाँ से क्या आया x इक्वल टू आ गया 7, कितना आया x इक्वल टू 7 हमने फाइंड आउट कर लिया। x की वैल्यू कितनी आई 7, एंड
वाई कोऑर्डिनेट कीजिए तो कितना आएगा, 1 इक्वल टू -4 और प्लस का कितना हो जाएगा y, और अपोन में कितना आ जाएगा 2। अरे यही आएगा। सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या आता है, 2 इक्वल टू -4 प्लस y, और y इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। कितनी आई y की वैल्यू 6 आ गई। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 7,6। सो द coordinate is of B is 7,6। अरे आई या नहीं आई, B की कोऑर्डिनेट कितनी आ गई 7,6 है, वो वैल्यू आ गई। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर हमने फाइंड आउट किए हैं। यही इसमें स्टैंडर्ड मेथड रहता है। इसी तरीके से आपको सोल्व आउट करना है। एक जो 9th क्वेश्चन है उसमें आपको एक है उसका वर्टिसेस दे रहा है और दूसरा वर्टिसेस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, और मिड पॉइंट दे रहा है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम जानते हैं कि अगर x1 y1 एंड x2 y2 किसी भी लाइन सेगमेंट के अगर कोऑर्डिनेट है तो उसका मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। इसी से इसके क्वेश्चन को सोल्व आउट किया हमने और आंसर फाइंड आउट कर लिया है। और जो आंसर आया है वो आपका आया है कितना 7,6 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे, और इसके जो लेफ्ट ओवर एग्जाम्पल्स है हम नेक्स्ट ओवर में करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा उसमें। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।